तो आज की क्लास में बात करेंगे बच्चे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की। तो बेटा देखो, अभी तक जितने भी हमने सॉल्यूशंस देखे हैं सब में हम अचीव करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। सब में हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या कहते हैं, कोई भी प्रोसेस है उसको क्रिटिकल सेक्शन मिलना है। ठीक है। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो दूसरे को क्रिटिकल सेक्शन ना मिल पाए। तो बात की जाए तो इन जनरल हमने क्या देखा बच्चे। इन जनरल हमने देखा कि जो आपका लूप है वो कुछ ऐसा होता है। डू वाइल का आप लूप बनाते हो, ठीक है। तो डू वाइल आपने लूप बनाया और आपने वाइल की कंडीशन क्या देते हो, 1। ठीक है, जिससे वाइल ट्रू, तो जितनी बार भी आप इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहें ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सके। इसमें आपका एक एंट्री सेक्शन होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, एक एंट्री सेक्शन होता है। एंट्री सेक्शन को जो भी प्रोसेस फुलफिल करता है फिर उसको मिलता है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, फिर उसको क्या मिल जाता है, क्रिटिकल सेक्शन मिल जाता है। देन आपका एग्जिट सेक्शन होता है। देन फाइनली आपका रिमाइंडर सेक्शन होता है। फाइनली आपका क्या होता है, रिमाइंडर सेक्शन होता है। तो इसमें देखो क्या होता है कि मान लो कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, या एन प्रोसेसेस की बात करें हम, तो हमारे पास एन प्रोसेस कैसे हो गए, P0 P1 P2 ऐसे कर करके n-1 तक हमारे पास प्रोसेसेस हो गए। ठीक है। अब हर प्रोसेस के पास एक सेगमेंट ऑफ कोड है या शेयर्ड कोड है जिसको क्रिटिकल सेक्शन में हम बात करते हैं। मतलब ऐसा कोड जो कि शेयर्ड है उसको हम कहाँ रखते हैं, क्रिटिकल सेक्शन में रखते हैं, जिसको सारे लोग शेयर्ड कर सके। तो बट ऑब्वियस है किसकी बात करती है, किसकी बात करते हैं हम, कोऑपरेटिव प्रोसेस की। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस है जो कि शेयर्ड सेक्शन यूज करना चाहते हैं। शेयर्ड सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है जहाँ के शेयर्ड कोड हो सकता है, शेयर्ड डेटा हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, कुछ भी जो कि आपका शेयर्ड उसमें है। ठीक है। तो बात ये आती है कि ईच प्रोसेस इज अ सेगमेंट शेयर्ड कोड कॉल्ड अ क्रिटिकल सेक्शन इन विच द प्रोसेस मे बी चेंजिंग कॉमन वेरिएबल, अपडेटिंग अपडेटिंग अ टेबल, राइटिंग अ फाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस सिस्टम का कि कोई भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है, कोई भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो दूसरा प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने का यही तरीका होता है। ठीक है। सो द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज टू डिजाइन, किस लिए डिजाइन किया गया है, सो दैट द प्रोसेस कैन यूज द कोऑपरेशन। ठीक है, या कहना चाहिए शेयर्ड, कहना चाहिए डेटा को या ब्लॉक को, शेयर्ड कोड को क्या कर सके, वो यूज कर सके। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है बच्चे कि अगर कोई भी जो प्रोसेस है, मान लो अगर कोई भी प्रोसेस है, अब वो कोई भी प्रोसेस जो है वो अपना करना क्या चाहता है, अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है, ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एंट्री सेक्शन को क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। ठीक है, एंट्री सेक्शन से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। और फाइनली आपका एग्जिट सेक्शन होता है। जैसे ही आप क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेते हो तो एग्जिट सेक्शन होता है, फिर देन रिमाइंडर सेक्शन होता है। तो अगर सपोज करो कि P1, अगर P1 जो है, P1 प्रोसेस की हम अगर बात करें, P1 और P2 दो प्रोसेस है। अगर P1 CS में है, अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक है, तो क्या करेगा, P1 क्रिटिकल सेक्शन में गया और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और P2 एंट्री सेक्शन में बार बार चेक कर रहा है कि क्या कहते हैं, मुझे भी एंट्री मिल जाए। जैसे कि देखो अभी P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, अब P2 क्या करेगा, बार बार क्रिटिकल सेक्शन में जाना वो भी चाहता है, तो क्या करेगा, एंट्री सेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो एंट्री सेक्शन में जा नहीं पाएगा क्योंकि, सॉरी, एंट्री सेक्शन में तो होगा लेकिन वो क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि P1 पहले से क्रिटिकल सेक्शन में है। तो एंट्री सेक्शन का कोड कुछ ऐसा बना हुआ होता है जिससे कि एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा पाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होता है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है बीजी वेटिंग और एक कहलाता है विदाउट बीजी वेटिंग। एक आपका क्या कहलाता है, विदाउट बीजी वेटिंग। तो अगर सपोज करो क्रिटिकल सेक्शन ए है और क्रिटिकल सेक्शन में P1 प्रोसेस है पहले से, ठीक है, और P1 पहले से है और P2 क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। P2 बार बार एंट्री सेक्शन में जाता है और एंट्री सेक्शन में ही है। एंट्री सेक्शन में जाने के बाद हो क्या रहा है कि वाइल लूप में ट्रैप हो जाएगा। वाइल लूप में कैसे ट्रैप हो जाएगा, वाइल कंडीशन होगी, अब वाइल ये आपका ट्रू हो जाएगा कंडीशन, तो ये बार बार अपने ही सेल्फ लूप में
घूमता रहेगा, बार बार सेल्फ लूप में घूमता रहेगा, मतलब ये वेट करता रहेगा P2 जब तक कि P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना हो जाए। कब तक वेट कर रहा है? जब तक कि P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सीपीयू जो है, सीपीयू का टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बंदा क्या कर रहा है, बार बार वेट कर रहा है। ये ऐसा ही कुछ है कि मान लो एक गेट है, उस गेट के अंदर कोई बैठा हुआ है और मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूं कि वो बंदा जैसे ही बाहर निकले तो मैं एंटर हो पाऊं। लेकिन मैं बार बार वेट करता रहूंगा। कब तक? जब तक कि वो बंदा बाहर ना निकल जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिजी वेटिंग। ये बिजी वेटिंग, और बिजी वेटिंग में क्या होता है? वेस्टिंग ऑफ सीपीयू टाइम। वेस्टिंग ऑफ सीपीयू टाइम, इसमें आपका क्या हो रहा है? सीपीयू टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर P1 प्रोसेस जो है वो क्या है, P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में है, वो क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन के, और P2 एंट्री सेक्शन में बार बार चेक कर रहा है, लेकिन वो तब तक नहीं जा सकता जब तक कि P1 क्रिटिकल सेक्शन में है। तो P2 वेट करता रहेगा, इसलिए बिजी है, वेट के चलते बिजी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बिजी वेटिंग। बिकॉज बिजी क्यों है? वेट के चलते। P2 बिजी इसलिए है क्योंकि वो वेट कर रहा है, और ये पता नहीं होता है कि कब तक वेट करना है, इसलिए सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कब तक हमको वेट करना है, तो सीपीयू प्रॉपरली यूटिलाइज भी नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात करें तो विदाउट सीपीयू, विदाउट बिजी वेटिंग, विदाउट बिजी वेटिंग में क्या होगा? अगर आप बात करो तो क्रिटिकल सेक्शन है, अब क्रिटिकल सेक्शन में आपका P1 प्रोसेस है, अब P2 यहां वेट नहीं करेगा। P2 क्या करेगा? स्लिप कंडीशन में चला जाएगा, बोलेगा वेट नहीं करना मुझे। ठीक है, P2 चला जाएगा स्लिप कंडीशन में, वेट नहीं करेगा। जब P1 बाहर आ जाएगा तो P1 P2 के पास जाएगा, बोलेगा वेकअप, एक वेकअप कॉल करेगा या वेकअप करेगा P2 को, और बोलेगा कि भाई अब आपका क्रिटिकल सेक्शन खाली हो गया है, अब आप क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओ। तो इसमें जो P2 है वो वेट नहीं कर रहा है, वो स्लिप कंडीशन में चला गया। कब तक स्लिप में रहेगा? जब तक कि P1 आके उसको जगा ना दे, जब तक उसको वेकअप ना कर दे कि हाँ भाई अब जाओ, अब आप क्रिटिकल सेक्शन ले लो। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपका सीपीयू जो हो रहा है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई दूसरा प्रोसेस वेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? कोई प्रोसेस आपका वेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्लिप कंडीशन में चला जाता है। अब जैसे कि P1 का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, P1 क्या करेगा? वेकअप कॉल करेगा और बताएगा कि अब आपका जो कहना चाहिए P2, अब उठ जाओ, अब CS खाली हो चुका है और आप इन कर सकते हो। ठीक है, तो P2 इज नॉट वेटिंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि P1 अंतर है, तो क्या करता है? वो स्लिप स्टेट में चला जाता है। यहां सीपीयू का वेस्टिंग कम है या नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये विदाउट यहां जो वेट है विदाउट बिजी है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस बिजी नहीं है, वेट वेट के करने के लिए बिजी नहीं है, वो स्लिप कंडीशन में चला जाता है। तो दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, एक बिजी वेटिंग, एक विदाउट बिजी वेटिंग। विदाउट बिजी वेटिंग में वो स्लिप स्टेट में जाता है, और जब तक दूसरा उसको वेकअप नहीं करता है तब तक वो कहना चाहिए वेकअप ना होके इन नहीं करता है। ठीक है, और जैसे ही वेकअप होगा तो फिर से उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा। तो बात ही हुई कि जब भी हम सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो जब रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ ए लूप ऑफ कोड, जब आप बार बार एक ही लूप ऑफ कोड में फंस जाते हो एंट्री कंडीशन में, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजी वेटिंग बोलते हैं। द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप ऑफ कोड व्हाइल वेटिंग फॉर एन इवेंट to occur is called busy waiting. The CPU is not engaged in any real productive activity during this period and the process does not progress toward completion. अब इसमें आपका कोई भी प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा, कंप्लीशन हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि एक बिजी है, वेट करने में, वो बार बार वेट करता रहेगा, और कब तक करता रहेगा? जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, या कहना चाहिए जो P1 प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं आ जाता। इसको हम बोलते हैं बिजी वेटिंग। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप सिंपली बोल सकते हो कि स्पिन्स है, डज नथिंग बट कंटिन्यू टू टेस्ट इट्स एंट्री कंडीशन। बार बार टेस्ट कंडीशन आपका ट्रू हो रहा है, बार बार कंडीशन ट्रू हो रहा है, और आप उसी लूप में फंसे जा रहे हो। तो व्हाइल इट इज वेटिंग टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, दिस कंटिन्यू टू यूज सीपीयू साइकिल्स, वेस्ट ऑफ सीपीयू साइकिल विच इज इनएफिशिएंट। ठीक है, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि आप क्या करो? विदाउट बिजी वेटिंग की बात करो। विदाउट बिजी वेटिंग में क्या होगा? एक प्रोसेस जो कि वेट करना था वो वेट ना करके, मैंने आपको बताया, ये कहां चला जाएगा? स्लिप स्टेट में। और ये स्लिप स्टेट में तब तक रहेगा जब तक कि P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना आके उसको बोले, वेकअप कॉल ना करे कि हाँ मैं क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुका हूं, अब क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं है और आप एंटर कर सकते हो। तो यही डिफरेंस था बिजी वेटिंग और विदाउट बिजी वेटिंग में।